हाँ बच्चे। अरे कैसे दिक्कत मुझे वृंदावन लाया। हे कृष्ण, हे कृष्ण आपका धन्यवाद। अरे चला भी नहीं जाता। हे हरि, बस आ गए वृंदावन। जय राधे, जय राधे, जय राधे। बाके बिहारी जी के मंदिर पे चलती हूँ अभी। चलो आप भी चलो साथ में। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, जय बाके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं कैसे पहुंची हूँ मुझे ही पता। बचपन से लेकर आज तक मैं आपके दर्शनों के लिए वृंदावन आती रही हूँ। अब तो वृद्धावस्था हो गई है, अब तो चला भी नहीं जाता। हे प्रभु, इस जीवन का क्या भरोसा, कब प्राण छूट जाए कोई भरोसा नहीं। हे प्रभु, आपकी ये जो मनमोहक छवि है उसे मैं अब जी भर के देख लेना चाहती हूँ, ताकि वो मेरे मन में बस जाए, समा जाए और उसी से मैं ध्यान चिंतन करती रहूँ। और एक कृपा एक और करना, आपकी ये जो मनमोहक छवि है ना, उसे मैं कभी ना भूलूं और आपका नाम कभी ना भूलूं। पर मुझे ये बताइए कि मैं अब धाम कैसे आऊँ, मैं आपके धाम कैसे आऊँ, मैं आपके धाम कैसे आऊँ। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। राधे मैया, ये लीजिए बिहारी जी का प्रसाद। भैया, मैं आपको देख रहा था, आप कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे जी, और कुछ चिंतित भी थे। हाँ भैया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे जो बिहारी जी है ना, वे सबकी चिंता दूर करते हैं, वे आप नहीं करेंगे। यदि आपको लगता है कि आप आपसे नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं भैया, आप जाते वक्त वृंदावन से बाल गोपाल लेके जाइए और उनकी सेवा चालू कीजिएगा। भगवान आपकी सेवा जरूर स्वीकार करेंगे भैया, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मेरी सेवा वहीं से स्वीकार होगी? क्यों नहीं, जरूर भगवान आपकी सेवा जरूर स्वीकार करेंगे भैया। जय हो। आप सिर्फ जाते वक्त वृंदावन से बाल गोपाल लेके जाइए, शुरू कर दीजिएगा। जी जी पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मैं अभी जाती हूँ और बाल गोपाल की विग्रह लेती हूँ। बाकी बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, जय जय। बाके बिहारी लाल की जय। आप भी बोलो बाके बिहारी लाल की जय।
कितने प्यारे हैं। कैसे दिए भैया? हाँ। ये राधे राधे। मैं प्यारे लग रहे हूँ। हे गोपाल, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, वो मोहन मुरली वाला है। रंगीला है, रसीला है, वो मोहन मुरली वाला है। तो सब थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, चलेंगे, सबसे मिलेंगे। वो आ गए। अरे बहू, ओ बहू, दरवाजा तो खोलो, देखो कौन आए हैं। अरे बनवारी, श्याम, ओ श्याम, लगता है कहाँ चले गए, कहाँ चले गए सब। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? इतनी जोर-जोर से क्यों घंटी बजा रही है? कब से घंटी बजाई जा रही हूँ मैं? खाना पका रही थी ना। इससे बात अरे आप कब बस अभी अभी। आइए आइए मुझे बोले लेते ना, मैं बता आपको। हाँ चलो, कुछ कुछ एक मिनट, ये बैग ले लो, दीजिए। ये लो राजा। हाँ। आइए जय माँ जी। बैठिए 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 ना। हरे कृष्ण। प्रणाम माँ जी। और कैसे हुई आपकी यात्रा? बहुत अच्छे से हो गई। अच्छा, और शाम कहाँ है? शाम? अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, आजा। कैसे है? प्रणाम माँ, प्रणाम। जय हो, जय हो। माँ, आपकी यात्रा अच्छी रही ना? बहुत अच्छे से हो गई। और तो और बाके बिहारी जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। अरे बैग से प्रसाद तो निकालो। हाँ माँ। बाके बिहारी जी का प्रसाद है, सबको दो। ये लीजिए माँ जी। जी। ये लो, तुम भी लो बहू, आ जा। नहीं नहीं, मैं ये पेड़ा प्रसाद नहीं खा सकती। अगर इससे मेरा वजन बढ़ गया तो आप ही खाइए। अरे सीमा, प्रसाद को ना नहीं कहते, थोड़ा सा तो लो। अरे इतना सही रहना माँ जी। ठीक है, थोड़ा तो लो, बाकी वहाँ सेवा में रख दो। हाँ माँ। हाँ मैं। और बेटा, हाँ माँ। ऑफिस नहीं निकलना? शाम, दरअसल बात ऐसी हुई कि जब मैं वहाँ पर गई थी वृंदावन मंदिर में, तो वहाँ पे मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी और भगवान से यही प्रार्थना थी कि अब मैं कैसे चलूँ पाऊँगी और कैसे आ पाऊँगी अगली बार। तो वहाँ पुजारी जी ने मुझे ये सुझाव दिया कि हम बाल गोपाल यहाँ लेके आऊँ और यहीं से सेवा करूँ ताकि वो स्वीकार हो। तो मैं ऐसे ही लेकर आई। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया माँ, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। माँ,
आप थक गई होंगी, चलिए आप थोड़ा आराम कीजिए, चलिए चलिए। हाँ माँ निकलता हूँ। जी जी, संभाल के जाना। हाँ, जाती हूँ। जरा सामान तो रखवा देना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। ठाकुर जी। मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस। हाँ बुढ़िया माँ दूसरे ही दिन से बाल गोपाल के श्री विग्रहों को स्थापित कर देती है। उनकी पूजा अर्चा कर उनको नहलाना, धुलाना, उनको नए नए वस्त्र पहनाना, सुंदर सुंदर भोग बनाकर उनकी को खिलाना, वो बहुत लाड़ प्यार से उनकी सेवा करती थी, मानो वो उन्हीं का ही बेटा हो। इसी तरह उनका सेवा करने का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और वो उसी सेवा में मग्न रहती थी। मगर एक दिन अचानक बुढ़िया माँ बहुत थकने के कारण बीमार पड़ी और वो इतनी बीमार हुई तो वो चल फिर भी नहीं सकती थी। और वो दिन था जन्माष्टमी का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हे प्रभु, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? सेवा भी नहीं कर पा रही, ऐसे बीमार हो गई हूँ। अरे आज तो जन्माष्टमी है, वहाँ वृंदावन में तो बड़ा उत्सव मनाते हैं और मैं यहाँ, मैं कैसे आपका अभिषेक करूं? मैं कैसे आपको भोग लगाऊं? हे प्रभु, अब आप ही मुझे मार्ग सुझाइए। हे प्रभु। अरे हाँ, मेरे बहू बेटे तो हैं, वो आपकी सेवा कर सकते हैं। मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। अरे बहू, बहू, ओ बहू, बनवारी, ओ श्याम, अरे कोई है? श्याम, बनवारी, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? उठिए उठिए, आपको कुछ चाहिए क्या माँ? उठिए। माँ, आप तो रो रही हो, क्या हुआ? कुछ परेशानी है? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये इस बात से परेशान हो रही थी और दुखी भी हो रही थी कि आज जन्मदिन है गोपाल जी का, जन्माष्टमी, और मैं ऐसे बीमार पड़ी हूँ। ना तो मैं उनकी सेवा कर पा रही, ना तो उनका अभिषेक हो रहा और ना ही कुछ भोग लग रहा है। तो उन्होंने ही मुझे ये सुझाया कि मेरे बहू बेटे तो हैं, वो उनकी सेवा कर लेंगे, तो आप लोग उन्हें नहलाओ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ और फिर स्वादिष्ट भोग लगाना। इतना तो कर लोगे ना? तो कर लेता। आप शाम से कह देना, चलेगा? शाम तू कर देना। अरे भाई, मुझे भी कहाँ वक्त है, मुझे भी तो लैपटॉप पर बहुत सारा काम दिया है। माँ, आपको सेवा ही करनी है ना, तो आप भाभी जी से कह दो, भाभी जी कर लेंगी। नहीं नहीं, मेरे पास भी वक्त नहीं है, मुझे पार्टी में जाना है। उससे पहले मुझे पार्लर जाके तैयार तो होना पड़ेगा। आप क्या, आप देख
लो, मैं नहीं कुछ करने वाली। अरे कैसे लोग हो तुम लोग? तुम लोगों को भगवान के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं? याद रखना, भगवान को हम थोड़ा सा भी समय देंगे तो वो जो भगवान ने इस जीवन में हमें समय दिया है ना, तो वो हमसे वापस भी ले सकते हैं। ये याद रखना, तुम लोग कभी भूलो नहीं। हमारे घर में ठाकुर जी की पूजा पहले होती है, पहले उनकी सेवा करते हैं, फिर दूजा कोई काम करते हैं। तो पहले तुम लोग ठाकुर जी की सेवा करो, फिर अपने अपने काम को जानो। अच्छा ठीक है माँ, हम कर लेते हैं। चलेगा माँ, चलो चलो जल्दी करो। जो है ये सेवा चाहे तो हम करेंगे, चलेगा ना? ठीक है, मुझे भी कहाँ कुछ आता है बाबा। पहले से ही घर में कुछ काम कम है, या फिर आपकी माँ ने एक और बढ़ा दिया है? कैसे करते इनका सब कुछ? आप एक काम करना, भोग के लिए मिठाई बाहर से ही लाना, मैं घर में कुछ बनाऊंगी नहीं। कैसे माँ, शाम कर से मिठाई लेके आ जा। हाँ चलेगा भैया। अब इनके नए कपड़े कहाँ रखे हैं, ढूंढ तो दो जरा। ठीक है ढूंढ के देता हूँ। ये तो हाँ रखो। कैसे पहनाऊं इनको ये सब? ये भगवान, क्या करे? क्या सीमा, तुमने लड्डू को पल गिरा दिया। अरे बनवारी, ये आवाज कैसी थी? अरे कुछ नहीं माँ, वो पीतल की मूर्ति गिर गई थी तो हमने उठा के रख दी। कुछ नहीं माँ, आप आराम करिए। क्या मेरा लाल? अरे कुछ नहीं अरे हुआ माँ, कुछ नहीं हुआ है आपकी लल्ला को। मेरा गोपाल, हमने आपका लल्ला उठा के ठीक से रख दिया है, आप टेंशन मत लो। हाँ मेरा लाल, मेरा गोपाल। टेंशन मत लो माजिया। अरे तुम कैसे कैसे कह सकती हो टेंशन मत लो? मेरे गोपाल को कितना लगा होगा? अरे माँ, कितने अंदर में अरे चोट माँ, आई होगी। कुछ नहीं हुआ है उसको, एक पीतल की मूर्त है वो। मैंने क्यों इनको सेवा बोलने करने के लिए? हे प्रभु, जन्माष्टमी के दिन ही ऐसा होना था। हे प्रभु, मुझे माफ करिए। अरे माँ, तू भी क्या व्यर्थ चिंता कर रही है? ये तो सिर्फ एक पीतल की मूर्ति है, इसे भला न लगने वाला है। अरे भाई तू ही समझा यार माँ को। अरे माँ तुम पागल हो गए क्या? एक मूर्ति के लिए डॉक्टर को बुला रही है। अगर अड़ोस पड़ोस वालों ने देख लिया और सुन लिया कि एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रहे तो वो क्या कहेंगे? माँ तो पागल ही हो गई है, ऊपर से बहू और बेटे भी पागल हो गए हैं। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई। क्या? अगर ऐसे कुछ हो गया ना तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। हाँ बोल देती हूँ। बनवारी, श्याम, जाओ ना डॉक्टर को लेके आओ, मेरे लल्ला का हाल दिखाओ। कुछ नहीं हुआ है। हाँ माँ। जाओ जल्दी जाओ। श्याम, बनवारी, क्या हुआ? आपके घर से कब से रोने की आवाज आ रही है? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? गोपाल, अरे क्या बताऊँ आपको, ए माँ जब से वृंदावन जाकर आई है ना, तब से ये पीतल की मूर्ति उठा कर लाई है, और तब से सुबह शाम इसकी सेवा करती है, इसको ही नहलाती है, इसको ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है, और न जाने इतना सेवा करती है, दिन रात उसके पीछे लगी रहती है। और जब ये अब जन्माष्टमी का दिन है ना, तो ये बीमार पड़ चुकी है, और वो सब सेवा जो वो करती थी वो हमें कह रही है करने के लिए। और जब ये सेवा करते टाइम भाभी जी के हाथ से ये गिर गया,
तो इतना रट लगा कर बैठी है कि मेरा गोपाल गिर गया, डॉक्टर को बुलाओ। अब आप ही बताओ क्या करें हम। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। तुम दोनों जाओ, डॉक्टर को लेके आओ, जल्दी अच्छा, जाओ। मैटर समझ, मुझे सब मामला समझ में आ गया। बनवारी जाओ। आया। गोपाल, ये देख बनवारी, बेटा बुढ़ापा और बचपन में कोई अंतर नहीं होता है, एक जैसा ही रहता है। आपके माँ के दिमाग में जो वहम हुआ है उसे निकालना जरूरी है, और वो निकालने के लिए तुम किसी डॉक्टर के पास अरे जाके, यार, आप फिर से डॉक्टर को ही बुला रहे हो। अरे तुम बात तो समझ लो, तुम किसी डॉक्टर के पास जाके उसको अच्छी फीस देके समझा पटा कर उसको घर पे लाके अपनी माँ जी से कहो कि आपके गोपाल को कुछ नहीं हुआ। देखा भी परेशान होने से अच्छा तुम जाके आओ। डॉक्टर जब बोलेगा तब आपकी माँ शांत हो जाएगी और आपकी परेशानियाँ भी मिट जाएगी। हाँ मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही कर, ठीक है? हाँ ठीक है, आप बोल रहे तो मैं ऐसा ही करता हूँ। डॉक्टर को बुलाना। बनवारी डॉक्टर के पास ठीक है माँ, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ हाँ, हाँ, जल्दी आता हूँ। जल्दी लेके आओ, जल्दी। डॉक्टर आएगा। बनवारी डॉक्टर के पास जाता है, मगर कोई डॉक्टर तैयार नहीं होता। वो समझा बुझा कर कैसे तैसे उसे ज़्यादा फीस देकर कैसे तैसे उसे पटा लेता है और माँ के पास लेके आता है। चलिए चलिए। ठीक है, चलता हूँ। देख माँ, मैं डॉक्टर को लेके आ गया। डॉक्टर देखिए तो क्या हुआ है। कहाँ माई, कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे लल्ला को, बिल्कुल ठीक है, उसे कहीं चोट नहीं आई। अरे डॉक्टर, वहाँ दूर से खड़े होकर मुझे कह रहे हो कि अल्लाह को कुछ नहीं हुआ। जरा हाथ में तो लेके देखो, जांच करो। बैठो। डॉक्टर ने पहले से ही फीस लेके रखी थी, इसलिए जैसा कहा जाए वैसा उसे करना ही पड़ता था। कहाँ माई, बिल्कुल ठीक ठाक तो है, लल्ला को कहीं चोट नहीं आई। ठीक ठाक है बिल्कुल लल्ला, लड्डू गोपाल को कहीं चोट नहीं लगी। मैं अरे डॉक्टर, तूने डॉक्टरी कहाँ से सीखी रे? मेरा लल्ला बहुत छोटा है और उसकी नब्ज दब गई होगी या उसकी धड़कन धीमी चल रही होगी। उसे जरा जांच तो करो। वो जो तुम्हारे ये बैग में है, वो कान में डाल के धड़कन सुनते हैं, वो तो निकालो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। ठीक है। डॉक्टर बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर बाल गोपाल की धड़कने की आवाज चेक करने लगता है। तो क्या आश्चर्य, उनके सीने से धड़कने की आवाज आने लगी। डॉक्टर को ये लगा उसको वह वहम हो गया है, तो डॉक्टर बार बार देखने लगा तो भी धड़कने की आवाज आ ही रही थी। डॉक्टर चकरा गया, पसीना पसीना हो गया, उसके होश उड़ गए, हाथ भी कांप रहे थे उसके। तब उसे एहसास हुआ कि बुढ़िया माँ के वात्सल्य भाव को स्वीकार कर भगवान ही ऐसी कुछ लीला कर रही है। ये समझकर डॉक्टर भी प्रभावित हो गया और मैया से बोला, माई, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मरीज की नब्ज देखकर पहचान जाता हूँ कि उसे क्या बीमारी है। पर अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया माई। ये जो लल्ला की धड़कन की आवाज़ सुन लेता है, उसके अंदर प्रेम का सागर भर ही जाता है। माई, ये तेरे लल्ला ने तेरे लिए ही लीला की थी।
ये चाहता था माई तो इतना दिन से न चल सकती थी, न बैठ सकती थी, न उठ सकती थी। हाँ माई इसने खुद लल्ला ने तेरे लिए लीला रची थी। देख माई, जैसे ही तुझे पता चला कि तेरे बहू बेटे के हाथ से मूर्ति गिरी, तू खुद उठ चली आई। माई तू अपने बहू बेटे को बिल्कुल दोष ना देना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, ये तो तेरे लल्ला की ही लीला थी। उसने वो मचल रहा था तेरी गोद में आने के लिए माँ, इसीलिए वो उछल रहा था। देख माई, तू बीमारी के कारण न चल सकती थी, ना उठ सकती थी। देख अब तू खुद के पैरों पर चल के उसके पास आई। माई, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास तेरे लल्ला के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है मेरे बैग में जो उसके लिए बनी हो, या किसी और डॉक्टर के पास भी नहीं होगी। माई, ये तेरे लल्ला को खुद ही संभालना, अब इसे कस के पकड़ना, वरना ये और शरारत करेगा, खुद भी नाचेगा और तुम्हें भी नचाएगा। मैया, अब मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर, तुम्हारा बैग तो यहीं रह गया। नहीं मैया, ये तो ले जाओ। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। मैया, अब तो मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तूने ये तेरा लाल लाया है। अब मैं वृंदावन धाम जा रहा हूँ, अब वहीं रहूँगा और मेरा सारा जीवन यतीम करूँगा। माई, राधे 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 राधे, जय हो। हे हरि, देख तेरी लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूँ। बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे तेरे लल्ला से कह दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल। पागल सारा जहां भक्त के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान।